नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, सुबह उठकर घर का दरवाजा खोलते वक्त करें, ये छोटा सा उपाय बन जाएंगे आप करोड़पति, कोई भी नहीं रोक पाएगा आपको। दोस्तों, यह बात सुनने में आपको जरूर अजीब लग रही होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि अगर हमारे धर्मशास्त्र में देखा जाए तो दरवाजा खोलते वक्त कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिसको अगर आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना चालू कर दें तो यकीन मानिए दोस्तों, करोड़पति बनने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। देखिए, घर का जो प्रवेश द्वार होता है, हमारे धर्मशास्त्र में इसका बहुत ही महत्व बताया गया है। घर में मुख्य दरवाजे से ही सबका आगमन भी होता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर का जो मुख्य दरवाजा होता है, अगर वो सही स्थिति में होता है तो दोस्तों, न केवल इससे आपके जीवन में सकारात्मकता आती है, बल्कि आपके घर में सुख शांति भी हमेशा बनी रहती है, क्योंकि घर में किसी का भी जो प्रवेश होता है वो मुख्य दरवाजे से ही होता है। अगर हमारे घर में धन की बढ़ोतरी होती है तो इसमें घर के प्रवेश द्वार का बहुत ही अहम रोल होता है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर माता लक्ष्मी जी प्रवेश करें, माता लक्ष्मी का आपके घर पर वास बना रहे, तो दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों ने साफ साफ बताया गया है कि घर के मुख्य द्वार को लेकर के कुछ नियमों को आपको पालन करना होगा, और अवश्य ही माता लक्ष्मी जी आपके घर पर बात करने आएंगी और आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कैसे आपके घर पर धन की बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, अगर मान लीजिए आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिल पाता है, आपके घर में रोज गृह क्लेश बढ़ता हुआ चला आ रहा है, आप इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं, यहाँ तक कि आप ये तक देख रहे हैं कि जो घर के जितने भी मेंबर हैं, जितनी भी सदस्य हैं, वो आप एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, और उन लोगों को खुद ऐसा लगने लग गया है कि ये घर जैसे कोई नरक है। दोस्तों, तो इन सब का मुख्य कारण क्या हो सकता है? दोस्तों, यकीन मानिए, इन सबका मुख्य कारण आपके घर का मुख्य द्वार हो सकता है, क्योंकि जो मुख्य द्वार होता है वो आपके घर में जहां पर एक तरफ सुख शांति ला सकता है, वहीं दूसरी तरफ आपके घर में गृह क्लेश और दरिद्रता का वास भी ला सकता है। इसीलिए घर के मुख्य द्वार को लेकर के कुछ ऐसे हमारे धर्मशास्त्र में नियम बताए गए हैं, जिसका अगर आप पालन रोजमर्रा की जिंदगी में करना शुरू कर दें सही तरीके से, तो न केवल आपके जीवन में धन दौलत सुख समृद्धि की वृद्धि होगी, बल्कि अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं और जाने अनजाने कुछ ऐसी आप गलतियां कर रही है जो आपको नहीं करनी चाहिए, तो यकीन मानिए दोस्तों, दरिद्रता पूरे जीवन आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आपके घर में प्रतिदिन गृह क्लेश होता ही रहेगा, आपके घर के लोग हमेशा बीमार पड़े रहेंगे। इसीलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को भगा भगा करके मत देखिएगा। ये 5-6 मिनट का वीडियो है, जिसमें आपको हम उन नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं जो घर के मुख्य द्वार से जुड़े हुए नियम है, और घर का मुख्य द्वार हर किसी के घर में होता है। इसीलिए यह वीडियो न केवल आपके लिए बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि आज आपको हम बताएंगे कि घर के मुख्य द्वार से जुड़े हुए वह कौन से ऐसे छोटे नियम हैं जो न केवल आपको बल्कि आपके घर की महिलाओं को भी अवश्य ही करना चाहिए। क्योंकि अगर घर की महिलाएं यह नियम का पालन करती हैं तो न केवल माता लक्ष्मी जी का बल्कि भगवान विष्णु जी की कृपा आपको मिलेंगी और आपके जीवन में धन और धान्य की कमी नहीं होगी। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आप अपने घर में हमेशा सुख शांति पाएं, तो दोस्तों, पूरी सच्चे मन और पूरी सच्ची श्रद्धा से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय महालक्ष्मी। और एक काम कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय हमको पता चलता है, जिस उपाय से आपको कोई लाभ पहुंच सके वो दोस्त धमाके रिप्लाई के माध्यम से आपको बता देंगे। इसलिए सबसे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, अब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि अगर मान लीजिए आपके घर पर रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपके घर में प्रत्येक सदस्य जो है वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, आपके घर में लोगों में बीमारी फैल रही है
और आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान हो गए, तो कुछ आप जरूर ऐसी गलती कर रहे हैं दोस्तों जिसकी वजह से आपके घर में इन सब परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है। तो वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कभी भी जीवन काल में आपको घर के मुख्य द्वार को लेकर के नहीं करनी चाहिए गलतियां, और अगर वो गलतियां आप कर रहे हैं तो उन गलतियों को कैसे अभी भी ठीक किया जा सकता है, चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, यह सबसे बड़ी गलती होती है लोगों की कि बहुत से लोग घर के बाहर मनी प्लांट का पौधा लगा देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना बहुत ही ज्यादा अशुभ होता है। मनी प्लांट का पौधा माना जाता है अगर इसको घर के बाहर लगाया जाएगा तो सब व्यक्तियों की नजर इस पर पड़ती है, जिससे घर में आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। इसके अलावा कभी भी घर के मुख्य द्वार के पास कंटीले पौधे नहीं लगाने चाहिए। तो दोस्तों, ये बात आप लोगों को शायद आज तक पता ही नहीं होगी। कभी भी घर के मुख्य द्वार के पास मनी प्लांट चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो जाने अनजाने ये गलती कर जाते हैं, क्योंकि मनी प्लांट होता है जो माना गया है दोस्तों मनी का पौधा, और इस पर जब दूसरे बाहरी लोगों की नजर पड़ती है तो इससे आपके घर की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। तो कभी घर के पास मनी प्लांट का पौधा मत लगाइएगा। दूसरा, वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसे कभी भी घर के द्वार पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका पैर झाड़ू पर तो लगता ही लगता है। इसके अलावा अगर बाहरी लोगों की नज़र घर की झाड़ू पर पड़ जाए तो इससे आपके ऊपर कर्जा बढ़ता हुआ चला जाता है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, जो झाड़ू होती है वो माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई है। जिस घर में झाड़ू का अनादर होता है उस घर में माता लक्ष्मी जी कभी वास करने नहीं आती है। और जिस घर में झाड़ू को सही दिशा में रखा जाता है, जैसे कि उत्तर दिशा में रखा जाए, तो आपके घर में धन की बढ़ोतरी होती है। और अगर बाहरी लोग आपके घर की झाड़ू को देखते हैं तो इससे आपके घर में आर्थिक कष्ट पैदा हो जाता है। तो कभी भी झाड़ू को घर के मुख्य द्वार पर मत रखिएगा। तीसरा, अगर आपके घर के मुख्य द्वार के पास बिजली का खंभा या तार लगा हुआ है तो इससे आपके घर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, इससे घर की महिलाओं पर बुरा असर पड़ता है। चौथा, कभी भी ध्यान रखिएगा, घर के मुख्य द्वार मुख्य गेट पर जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। खासतौर से शाम 5 बजे के बाद का समय जो होता है वो सायंकाल का समय होता है। कभी भी सायंकाल के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल मत रखिएगा, वरना माता लक्ष्मी जिससे रुष्ट हो जाती है और आपके घर में दरिद्रता का माहौल बन जाता है। पांचवा, घर के मुख्य दरवाजे के सामने कभी भी कचरा नहीं रखना चाहिए। ऐसा होने से आपके घर पर नेगेटिव एनर्जी, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। बस इन सब चीजों का बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और घर के मुख्य द्वार को लेकर के, इन चीजों को लेकर आप अगर सावधान रहते हैं तो आपके घर में कभी भी परेशानी नहीं आएगी। अब वो कौन सी उपाय है जो घर के मुख्य द्वार को लेकर के अगर आप करेंगे तो न केवल आपको माता लक्ष्मी जी बल्कि भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन में आपको धन की वर्षा देखने को मिलेंगी। चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय हमको पता चला तो हम आके आपको रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। देखिए, जो घर का मुख्य दरवाजा होना चाहिए वो पीला, लाल, मेहरून इस तरीके का कलर करवाएं। डार्क कलर का अगर आपका घर का मुख्य दरवाजा होता है तो माना जाता है इससे आपके घर पर बुरी नजर का प्रवेश नहीं हो पाता है। दूसरा, इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप अगर सुबह घर के मुख्य द्वार के सामने एक बार झाड़ू लगा दे, उसके बाद वहां पर एक लोटा जल का छिड़काव कर दें तो बहुत ज्यादा शुभ माना था। और एक लोटे जल में 2-4 बूंद गंगा जल डालकर के अगर आप छिड़काव कर देंगे तो इससे आपके घर पर किसी भी व्यक्ति की बुरी नजर प्रवेश नहीं कर पाएगी। और मान लीजिए कोई नकारात्मक शक्ति का वास आपके घर पर था, वह नकारात्मक शक्ति आपके घर को छोड़ के चली जाती है। तीसरा, बुधवार का दिन भगवान गणेश जी का दिन माना जाता है। कहा जाता है किसी भी मांगलिक कार्य को शुरू करने से पहले हम गणेश भगवान जी की पूजा इसलिए करते हैं ताकि उस कार्य में
आपको सफलता प्राप्त हो सके, तो अगर आप चाहते हैं कि भगवान गणेश जी का आशीर्वाद आपके घर पर हमेशा बना रहे, तो प्रत्येक बुधवार को आप लोग स्वस्तिक का निशान अपने घर के मुख्य द्वार पर बना दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान गणेश जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। आप लोग जो भी मांगलिक कार्य शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। चौथा, अगर आप प्रत्येक सोमवार को अपने घर के मुख्य द्वार से किसी भी गाय को 11 रोटी और गुड़ की भेली खिलाते हैं, तो इससे आपके घर की जो रुकी हुई बरकत है वो होना शुरू हो जाती है। यूं कि एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ माता लक्ष्मी जी और कई देवी देवताओं का वास होता है। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार मुख्य गेट पर किसी भी तुलसी के पौधे को लगा दे, तो इससे भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की आपको कृपा मिलती है। क्योंकि जो तुलसी का पौधा होता है दोस्तों, वो माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी के प्रत्येक पत्ते में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है, और तुलसी के पौधे को अगर घर के मुख्य गेट पर लगा दिया जाए तो इससे न केवल हमारे घर के जो वास्तु दोष होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, दूसरी तरफ हमारे घर की उन्नति होती है, बरकत होती है, हमारे घर की जो ग्रह दिशा है वो बड़ी अच्छी हो जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों, अगर शुक्रवार के दिन आप लोग अपने घर पर रंगोली बनाना शुरू कर दें मेन गेट पर, तो माता लक्ष्मी जी आपके घर पर करेंगे। क्योंकि जो शुक्रवार का दिन होता है वो माता लक्ष्मी का दिन होता है। प्रत्येक शुक्रवार को आप लोग एक एक रंगोली बनाना शुरू कर दें, तो इससे माता लक्ष्मी जी अवश्य ही आपसे प्रसन्न होंगी और आप पर कृपा बरसाएंगी। आखिरी, अगर आप लोग दोस्तों बृहस्पतिवार को अशोक के पत्तों का तोरण अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा देंगे, तो इससे आपके घर की जो ग्रह दशा है वो बड़ी अच्छी हो जाएगी। आपके घर पर धन चुंबक की तरह खींचा हुआ चलाएगा, क्योंकि अशोक के पेड़ पर कई देवी देवताओं का वास होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।